ठाकू। मम ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज किरणनाथा व्लॉग्स। यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम बना रहे हैं आलू का पराठा। और आज है सैटरडे। हाँ। और आज मैं सुबह गई थी। जोधा सर ने एक्चुअली अच्छा मैं पकड़ूँ। एक्चुअली जोधा सर जो नाना जी म्यूज़िक जिनका है, उन्होंने अपनी डांस क्लासेस स्टार्ट करी हैं, तो मैं मॉर्निंग में वहाँ पे गई थी। उसकी क्लिपिंग्स मैं आगे आपको शेयर कर दूँगी। फिर जो ट्विंकल जीजा हैं, उनके हस्बैंड कुणाल जीजू जो है, उनका बर्थडे था, वो भी हमने सेलिब्रेट किया। और अभी मैं शाम को पीहू को दिखा के लाऊंगी वो डांस क्लास, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं पीहू को डांस क्लासेस ज्वाइन करवा दूँ। हाँ, नाइस आइडिया ना। पता है क्यों मेरे ना ऐसे पकड़ने में ना यहाँ पे देखो ऐसे हो रहा है। अच्छा हाँ, तो अब मैं जाऊंगी। और मैं आई थी तब फिर हमने जूस पी लिया था। और इनसे कचरा बहुत सारा है। रात को सुला दिया था। अब भी बोल रही है मम्मी मुझे भूख लग रही, तो मैंने आलू के पराठे का मसाला सुबह बना लिया था, तो अब मैं बना के दे रही हूँ उसको। ये बन रहे हैं हमारे आलू के पराठे, अब बन चुके हैं ऑलमोस्ट। अब खाएंगे और फिर शाम को हम सपना मौसी के बजाएंगे। यस, सपना को हमने नहीं बताया है, तो सपना के लिए सरप्राइज होगा। और मुझे मेरी पैकिंग करनी है। कहाँ के लिए पैकिंग करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैं बताऊंगा शाम को। मैं बताऊंगा। हम दोनों मिलके बताएंगे। पियो थोड़ा सा बताएगी, फिर डिटेल में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब खाते हैं। मेरे को पता है आलू के पराठे कैसे पसंद है, बिल्कुल जो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं ना तवे पे रखने के बाद, बिल्कुल ऐसे कड़क कड़क वैसे वाले पसंद है मुझे। पियो को सॉफ्ट वाले पसंद है। तो पियो का बन चुका है। लो दही लो, उसके ऊपर रख दूँ। दही लो, पराठा लो। और मैंने बड़ी प्लेट में डाला था, तो छोटी में ट्रांसफर करके गई। अब तो लेके कैसे जाएगी, सो गर्म हो गया। इससे लेके जा, वहाँ रखो, फिर मेरे को बड़ी प्लेट वापस डाल दे, ला के दे देना। नहीं, यहाँ पे छोटे में रखो। क्यों, मेरी मर्जी। ऐसे ही रखो। तो मैं अभी बैठ के खाएंगे मजे से। फिर मैं जगाऊंगी राज को। फिर पहले लेके जाएंगे हम इनको डांस क्लासेस, फिर लेके जाऊंगी इनको सपना मौसी के घर, क्योंकि पीहू बहुत याद कर रही थी। बोलती मम्मा ये क्या बात हुई कि सपना मौसी अपने घर ही नहीं आ रही इन दिनों। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा उनके बेबी हुआ है तो अभी वो नहीं आ सकते। अरे तो वो नहीं आ सकते तो अपन ही चल लेते। मैंने कहा मैं गई थी, पर तुम्हारे बिना गई थी। एक बार राज को लेके गई थी, और एक बार जब वो नहावन वाला फंक्शन था तब मैं अकेली गई थी, जब ये दोनों स्कूल में थे। तो मैंने कहा चलो आज तुम दोनों को लेके चलती हूँ मैं। हाँ। लेकिन प्लीज भैया वहाँ पे बदमाशी मत करना। पिछली बार राज ने बहुत बदमाशी करी थी। और या फिर मैं ऐसा करती हूँ, और या फिर मैं ऐसा करती हूँ, बस सिर्फ आपको लेके चलती हूँ, राज को नहीं लेके चलती। हाँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके भी ना वो फोन की जिद्दी कर रहा था। फिर वो तो है बदमाश, और बेबी है छोटी, तो मुझे डर लगता है कि कहीं है ना वो उसके मार वार नहीं दे। ऐसे नहीं करना। लाड बहुत ज्यादा करता है वो उसको। देखो बाबू कहीं इसके ना ऐसे ऐसे करने में ऐसे नहीं ऐसे तो नहीं करेगा वो, ऐसे तो नहीं करेगा। चलिए अब हम खाते हैं हमारे आलू के पराठे। यस। तो अभी हम आए सपना मौसी को बिना बताए। सपना मौसी का घर है यहाँ पे। मम्मा चलो, आपने अभी तक सपना मौसी को बताया तो नहीं ना? ठीक है, अच्छा है। बाबू आजा। मम्मा आपका फोन अभी से नाटक करने लग गया। ये मम्मा फोन। बच्चे भी थक गए, खड़े खड़े आए हैं ना स्कूटी पे। हाँ। इसलिए ये थक चुका है। हाँ। अभी हम जा रहे हैं। आप लोग ना, वो पहले आ चुका है ना, इसलिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। भी रुक जा, खुशबू बोलते हैं इसको। जा अंदर घुस, अंदर घुस। हेलो सरप्राइज। हाँ तो हमने नहीं उठाया। बाबू बेबी कैसी है, कैसी है बेबी? बहुत क्यूट है। ये क्या हो रहा है? मैंने इसके हाथ पकड़े। अच्छा पीयू पता है दोपहर में मुझे क्या बोलती कि ना मम्मा इतने दिन हो गए सपना मौसी क्यों नहीं आ रही। इनको भी हैबिट हो गई थी ना आए दिन की, है ना, रेगुलर आ रही थी, इसलिए ये डायपर नहीं पहना। हो तो डायपर नहीं पहनती, ये छोटी बेबी है ये।
पॉटी कर दी, पॉटी साफ करो, पॉटी साफ करो। आपको अच्छी फिर ध्यान रखना बेटा। मजे आ रहे? हाँ हाँ, ये एक क्लिप मौसी से ले लूंगी, ठीक है। क्यूटी पाई है, लेकिन ये रो रही है आपके पास। हाँ, भूख लग गई। छुच्छू राज राज राज, आप दूर रहो बेटा। हाँ हाँ राज, आप दूर रहो बेबी से। नो, चलो चलो चलते हैं, चलो बाय, टाटा, बाय नानी साहब। हाँ, नानी से जाने के बाद मुझसे पूछते हैं, सपना वो आई थी, वो शादीशुदा थी क्या? औलाद किसके लेके आई थी? औलाद किसकी लेके आई थी? और आज तो मैं दो लेके आई हूँ, पिछली बार तो एक ही लाई थी। नानी साहब मेरी ही है दोनों। चलो बाय आंटी जी, जा रहे हैं हम, टाटा बाय बाय। कितना पानी पिएगी बेटा? चले राज, बाय किया आपने सबको? ऊपर तो कोई नहीं। चलो नीचे, बाय बाय। रिवील कर दूं मम्मा मैं रिवील कर दूं मैं? हाँ दीदी के पास जाना है। ये भागा जा रहा है इधर से उधर। इसको मेरे पास नहीं आना, इसको भागना है। चलो मैं रिवील कर दूं मैं? देखो मम्मा कहाँ जा रहे हैं। आज माँ का फोन नहीं आया क्योंकि बाबू नहीं था ना माँ के पास, इसलिए नहीं आया। वरना अगर हम दोनों में से कोई एक भी होता ना तो माँ फोन करती पक्का। रात हो गई पूरी है मम्मा, रात हो गई पूरी। रुको, तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। ये सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। मैं बाबू जा रहे हैं नीचे। रात सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब गया। हाँ लो अभी रिवील करेंगे। मैं कर दूं? हाँ मम्मा, मैं रिवील कर दूं? आजा, खड़ा खड़ा हो। आजा, यहाँ क्यों बैठ गया? आजा आजा। क्या हुआ? वो दे रहे हो? थक गया, थक गया। अभी तक तो इतनी एनर्जी थी। देखो बेचारे प्लांट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या हो गया? नींद? अरे वो नमूना मेरा बच्चा छोटा सा प्यारा सा। यस, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज कुछ रिवील करने वाली हूँ मैं, बिग रिवील डे इट इज़। तो इट्स टाइम टू रिवील इट्स नाउ। एक्चुअली क्या है कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, तो वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली थी। तो उसी के लिए ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है उसी चीज़ को कि व्हाट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन। सो एक पेजेंट है, एक राजस्थान का एक पेजेंट होता है, मिसेस राजस्थान। So I am participating in that and I'm really excited for it. ये मतलब फर्स्ट टाइम होगा कि मैं ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आपको सबको पता है कि आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने हाँ थोड़ा बहुत वैसा काम किया है, बट पेजेंट्स वगैरह बहुत ही अलग चीज़ होती हैं।
एंड फैक्ट बताऊँ ना, मुझे मेरे बचपन से ही ये चीज़ें बड़ी ग्लैमरस, बड़ी अट्रैक्टिव ये सब लगती थी, बट आई नेवर ट्राइड इन दिस फील्ड। बट अभी जैसा कि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी जा चुकी हूँ थोड़ा बहुत, कि आई एम वर्किंग विद मेनी ब्रांड्स, आई डू फोटोशूट्स एंड ऑल फॉर सर्टेन ब्रांड्स, तो मैंने सोचा कि येस, दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो इसी एक्साइटमेंट में और इसी क्यूरियोसिटी में कि ये क्या है, कैसे होता है, मैंने फॉर्म फिल किया था एंड आई अप्लाइड फॉर मिसेस राजस्थान। इसका एक ऑडिशन हुआ था, लगभग मैंने 1 डेढ़ महीने पहले ऑडिशंस दिए थे, फिर आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट एंड येस, आई एम मिसेस राजस्थान फाइनलिस्ट नाउ। और ये होगा 9th ऑफ सितंबर को, इसका फिनाले जो है 9th ऑफ सितंबर को होगा जयपुर में, और 1 वीक का लगभग ओरिएंटेशन इनका चलेगा। 4th से 8th तक ओरिएंटेशन एंड 9th को इज़ द फिनाले। सो या 4th आने वाला है, टुडे इज़ 2nd, बस 1 दिन और बचा है। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवील विद माय यूट्यूब फैमिली, विद एवरीवन, कि येस आई एम मिसेस राजस्थान फाइनलिस्ट। और सीरियसली बड़ा एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ एंड येस, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आज तक हम नहीं जानते हैं। तो आई एम रियली 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 एक्साइटेड फॉर इट एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट, वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इसके लिए कुछ कुछ जो बेसिक प्रिपरेशंस करनी थी वो उन्होंने हमको बता दी थी। सो देयर इज़ अ ग्रुप क्रिएटेड बाय मिसेस राजस्थान जो कंडक्ट करा रहे हैं उनके थ्रू, एंड दे गाइडेड अस कि आपको पेजेंट के फर्स्ट डे से लेके क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें हमने प्रिपेयर कर लिया ऑलमोस्ट, नॉट फुल्ली बट ऑलमोस्ट। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं, लास्ट मिनट थिंग्स, जो कि मैं कल फिनिश करने वाली हूँ आफ्टरनून में, एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ हो चुका है एंड अलग अलग सेशंस होंगे इनके, हमें वॉक करना सिखाएंगे, हमें अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना सिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो मैं सारे दिन की, मतलब जो भी इनके 4 से 5 दिन तक ओरिएंटेशन चलेगा, देन फिलहाल जो होगा उसकी सारी अपडेट्स कोशिश करूँगी कि मैं पूरी अपडेट्स आप सबके साथ शेयर करूँ। वैसे यू नो कि यूट्यूब पे आई एम थोड़ा सा लेज़ी मैं इतना प्रॉपरली नहीं व्लॉग करती हूँ यूट्यूब पे, बट दिस इज़ समथिंग जो कि शायद मैं कैप्चर करना चाहूँगी पूरा प्रॉपरली, ताकि अगर इन फ्यूचर भी कोई अगर ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, या जैसे मुझे क्यूरियोसिटी थी वैसे आप भी क्यूरियोसिटी रखते होंगे, आप सबको भी क्यूरियोसिटी होगी, तो थ्रू माई ब्लॉग्स मे बी यू कैन कम टू नो कि क्या क्या यहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें। तो आई विल ट्राई कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। So that's it. So this is what I wanted to reveal with you all. और इस चीज़ के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है, I can't tell you. मतलब सीरियसली आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन माई बॉडी एंड पिछले 1 डेढ़ महीने से आई एम डूइंग जिम, आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई डाइट, और उस चीज़ का सीरियसली बहुत असर पड़ा है। बट हाँ, और भी किया जा सकता था, बट जितना है उसमें आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोग्रेस दैट आई हैव डन इन लास्ट 1.5 month and 2 month. So yeah, टमी एरिया है जो कि यू नो आफ्टर बीइंग अ मदर ऑफ 2 kids और इतने साल हो गए हैं मैरिज को, मतलब एज फैक्टर इज़ ऑल्सो देयर। तो हाँ ठीक है, धीरे धीरे कम होता है, बट येस आई वुड से जो जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है जिम में, दे हैव वर्क रियली हार्ड ऑन मी टू गेट इन शेप बहुत ही हार्ड वर्क उन्होंने किया है एंड ऑफ कोर्स मेरा भी हार्ड वर्क है। तो येस, एंड बेस्ट पार्ट क्या है, मिसेस राजस्थान की वजह से मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि हाँ मुझे अपने बॉडी फैट पे काम करना है, मुझे मेरा वेट लॉस करना है, बट वो सोच ही रही थी। मिसेस राजस्थान का मतलब मैंने जो पार्टिसिपेट किया उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि आई गॉट सीरियस अबाउट माई वेट लॉस एंड आई literally reduced to 4 to 5 kgs in last 1.5 month, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम हमेशा सिर्फ सोचते रहते कि हाँ करेंगे, ऐसा कोई टारगेट अगर हमें आगे दिखता है तो हम थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं चीज़ों के लिए, तो ये अच्छा रहा। प्लस आई हैव वर्कड ऑन माई फेस टू, क्योंकि मेरा पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा था, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर आप सीरियसली किसी चीज़ पर वर्क करते हो ना तो आपको फ़र्क दिखता है, इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। तो मुझे मेरी बॉडी पे, मेरी स्किन पे, हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट दिखा है। तो येस,
अब देखते हैं मंडे से कैसा होता है, क्या होता है। मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ और कल मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ कि ओरिएंटेशन से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें बोली गई हैं कि हमें अपने साथ लेके आनी हैं और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल दोज़ थिंग्स जो भी हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, वो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ कल वाले व्लॉग में। तो तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जस्ट आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड बस दैट्स इट, यही चाहिए मुझे आपसे। कीप सपोर्टिंग मी, कीप मोटिवेटिंग मी एंड आई होप जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान ने जो बेस्ट सोच रखा होगा मेरे लिए वही होगा। सो जस्ट प्रे कि मेरा जो भी ये है सारा बहुत स्मूथली जाए, बहुत अच्छे से जाए। बस मुझे क्या टेंशन है कि एक हफ़्ता मुझे थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चों को भी हैबिट है कि जब वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें मैं मिलती हूँ और मैं भी सारी चीज़ें उनके लिए अरेंज करके रखती हूँ। अब 1 वीक मम्मी जी को थोड़ा सा उनका देखना पड़ेगा। मॉर्निंग में उनको स्कूल वगैरह से मैं भेज दूँगी, उनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ कर दूँगी। दोपहर में जब बच्चे आएँगे तो उनका तब मम्मी जी को खाना वाना खिलाना पड़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें एक हफ़्ता मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे सुबह से लेके शाम तक अच्छा ये सारी डिटेल्स कितना टाइम लगता है, क्या होता है, सारी डिटेल्स मैं कल वाले व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस दैट्स इट। इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबके साथ मुझे ये शेयर करनी थी न्यूज़, सो आई मेड दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगले 1 वीक के जो वीडियो हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत शानदार होने वाले हैं। और मैं आपसे ड्रेस वगैरह जो भी है मेरी वो सब भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सी ड्रेस कौन से दिन पहन रही हूँ, वहाँ जाके क्या क्या हो रहा है, कैसे हमारा फ़ोटोशूट्स हो रहा है, सारे BTS वगैरह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब कुछ, और ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें रॉ डालूँ, क्योंकि शायद इतनी अच्छी एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग की वजह से ही मेरे वीडियोस काफ़ी लेट आते हैं। तो जैसा होगा मैं कंपाइल करके सबको एक साथ डालने की कोशिश करूँगी। सो होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड विश मी लक।